हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल। और आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि अभिवृद्धि एवं विकास से रिलेटेड है। तो अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ और इसके सिद्धांत के बारे में आज बात करेंगे। अभिवृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आप इन दोनों शब्दों से ही आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। ये डिफरेंस भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो अभिवृद्धि और विकास दोनों शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ डिफरेंस होता है। अभिवृद्धि यानी ग्रोथ के शब्द का प्रयोग हम सामान्यतः कब करते हैं? शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस ग्रोथ को हम नाप सकते हैं और तोल सकते हैं। विकास का संबंध क्या होता है? डेवलपमेंट अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। अगर जैसे एग्जाम्पल बताएं, जैसे किसी बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, तो ये क्या होता है? ग्रोथ हो रही है बालक की। लेकिन जब ये हड्डियां कड़ी हो जाने के बाद उनके स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है, तो ये विकास को दर्शाता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके शरीर में ज़्यादा हड्डियां होती हैं, और जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, तो उसकी हड्डियां की जो नंबर होता है वो कम होता चला जाता है, तो और वो थोड़ा हार्ड हो जाती हैं। तो इसलिए इसको डेवलपमेंट कहते हैं। और इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव निहित रहता है। क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि बालक की जो शारीरिक वृद्धि के अनुपात में कभी उसकी कार्यकुशलता में प्रगति नहीं होती। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बालक बड़ा तो हो गया है, लेकिन उसका विकास नहीं हुआ है। इसी तरह से अभिवृद्धि और विकास को थोड़ा सा अगर हम डेफिनेशन के उसमें देखेंगे, तो इसके बारे में विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जांचा और किसी सीमा तक तीन प्रमुख दिशाओं शरीर, अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान, व्यवहारात्मकता में नापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास में डेवलपमेंट के कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो ये कुछ 5 और 6 पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपको एक टेबल के उसमें आप इसको लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि का जो नेचर होता है वो बाह्य होता है, और जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? वो आंतरिक होता है। सेकेंड पॉइंट, अभिवृद्धि क्या होती है? कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है। बचपन से आपको थोड़ा यंग एज आ जाती है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, और इसी तरह से विकास चलता रहता है। अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया जाता है, और विकास एक व्यापक शब्द होता है। अभिवृद्धि में कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, और विकास हमेशा एक निश्चित क्रम को लिए होता है। अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, लेकिन विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, जैसे कि ऊंचाई और भार को हम नाप सकते हैं। विकास का सीधा मापन संभव नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ये सीटेट में भी कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे अभी मैं अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत बताने जा रही हूँ, तो इसमें से भी आपका कुछ कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आ जाता है स्टेट या सीटेट में। तो अब हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत का समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। एक जाति के जीवों में विकास का क्रम पाया जाता है, और विकास की गति का प्रतिमान भी समान रहता है। जैसे यदि दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम
समान होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे विश्व जो भी है, पूरा वर्ल्ड है, उसके सभी जो पार्ट है उसमें जो बालकों का डेवलपमेंट रहता है, बच्चों का, वो एक ही तरह का होता है। गर्भावस्था, जन्म के बाद का विक्रम सिर से पैर की ओर होता है, तो ये होता है यूनिफॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब दूसरा आता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्स। बालक का जो विकास होता है वो सामान्य क्रियाओं से विशिष्टता की ओर होता है। इस बात पे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बालक के विकास के सभी क्षेत्रों में सबसे पहले सामान्य प्रतिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले बालक किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने सामान्य अंगों का प्रयोग करता है, किंतु बाद में उस वस्तु को पकड़ने के लिए वो अपना कोई स्पेसिफिक विशिष्ट अंग का प्रयोग करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वो किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए अपने हाथ पैर सिर सब हाथ पैर चलाता है, पूरे एफर्ट लगाता है, लेकिन जब उसमें वृद्धि होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, तो फिर उससे समझ आ जाता है कि वो फिर उसको अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब है थर्ड पॉइंट, सतत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक सतत रूप से चलता रहता है, और इस विकास की गति कभी तीव्र तथा कभी मंद हो सकती है। बालकों में गुणों का विकास एकदम से नहीं होता, इनका विकास धीरे धीरे मंद गति से होता रहता है। तो इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखें तो बच्चों के दांत का एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि 6 माह की जो एज होती है उसमें दूध के दांत निकलने का एक्सपीरियंस होता है, और ये दांत एकदम से आपको दिखते हैं, जबकि ये है कि जो दांत होते हैं वो भ्रूणावस्था में ही प्रारंभ हो जाते हैं निकलने, लेकिन ये जन्म के 6 माह की आयु में मसूड़ों से बाहर 6 माह की 6 मंथ एज में निकलते हैं। फिर है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इस सिद्धांत से क्या आप अर्थ है कि बालक के विभिन्न गुण परस्पर संबंधित होते हैं। एक गुण का विकास जिस प्रकार होता है, दूसरे गुण भी उसी अनुपात में विकसित होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक, उसका मानसिक विकास के साथ ही शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र होता है, और इसकी अपोजिट अगर कोई मंद बुद्धि बच्चा है तो उसका फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट भी स्लो रहता है। फिर है शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। शरीर के सभी अंगों का विकास एक गति से नहीं होता, इसके कुछ विकास में भिन्नता पाई जाती है। हमारी बॉडी के कुछ जो पार्ट होते हैं वो जल्दी डेवलपमेंट हो जाते हैं और कुछ स्लो होते हैं। फिर है 6 पॉइंट, विकास की दशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसी को केंद्र परिधि की ओर विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर पहले विकसित होता है और पैर बाद में, यही बात उसके अंगों पर नियंत्रण की भी होती है। फिर है 7 पॉइंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बालक के विकास के क्रम में व्यक्तिगत भिन्नताएं भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। इनके प्रभाव के कारण ही विकास की गति में अंतर आ जाता है। उसके बाद आएगा भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। विकास का क्रम एक समान हो सकता है, किंतु विकास की गति एक समान नहीं होती है। विकास की गति शैशवावस्था से किशोरावस्था तक तीव्र रहती है, किंतु बाल्यावस्था में मंद पड़ जाती है। इस तरह से ये प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन है। और आप ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे ज़रूर लर्न कीजिएगा। आई होप आपको
वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।